प्यारे बच्चों सुप्रभात। प्यारे बच्चों आज आपको हम पढ़ाएंगे हरिशंकर परसाई का जो साहित्यिक परिचय है प्यारे बच्चों, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों आ चुका है। सिर्फ आपको इसको एक बार वीडियो को खोल करके प्यारे बच्चों आपको देख लेना है। और यह परीक्षा में बिल्कुल आ चुका है प्यारे बच्चों, बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। कौन सा? हरिशंकर परसाई को आज हम देखते हैं प्यारे बच्चों। बिल्कुल आपको इस प्रकार से हरिशंकर परसाई को हम पढ़ा देंगे कि आप फिर इसको भूल ही नहीं पाएंगे प्यारे बच्चों। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो पर बनेगा हरिशंकर परसाई प्यारे बच्चों, जो कि जैसे कि आपको संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय लिखना है, तो मैंने आपको इसको पहले ही बता दिया है कि 22 अगस्त 1924 को इनका जन्म जो है होशंगाबाद में हुआ था। इनका जन्म जो है 1924 में कहाँ हुआ था? होशंगाबाद में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। और जो इनकी मृत्यु है वह 10 अगस्त 1995 को हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था? 1924 में, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। और इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको जो उनका सामान्य जीवन परिचय है बहुत ही संक्षेप में लिख देना है प्यारे बच्चों। होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। और इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से प्यारे बच्चों एमए किया था। कहाँ से किया था? नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया था। उसके बाद इनको साहित्य में अधिक रुचि प्रारंभ हो गई और तब से अपना ये अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। और इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक एक साहित्यिक पत्रिका भी इन्होंने प्रकाशित की थी प्यारे बच्चों। ये आप देखिए, ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार भी हैं। कौन? हरिशंकर परसाई हैं। और इसके बाद इन्होंने इनकी जो व्यंग्य रचनाएं हैं वो हमारे मन के अंदर गुदगुदी को पैदा कर देने की, चिलचिलाहट को पैदा कर देती हैं। और हरिशंकर परसाई जी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, लेखक, साहित्यकार, कहानीकार, ठीक है। और इनके प्रमुख निबंध, एकांकी, नाटक, तमाम सारी रचनाओं का इन्होंने बहुत ही अच्छा लेखन कार्य किया है प्यारे बच्चों। तो हम इस प्रकार से इनका जो सामान्य संक्षिप्त बेसिक परिचय है वो पूरा हो जाता है। और अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों इनके जो है साहित्यिक परिचय पर। जो इनका साहित्यिक परिचय है हम उस पर फोकस करेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाई दिया कि बहुत ही कम उम्र में, यानी कि 18 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने वन विभाग की नौकरी की। और वहाँ कुछ समय तक इन्होंने काम करने के बाद जो है वहाँ नौकरी को भी छोड़ दिया। फिर इसके बाद उन्होंने प्राइवेट स्कूल में नौकरी की। प्यारे बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण है, जबलपुर से इन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली थी। कहाँ से निकाली थी? जबलपुर से। ये आपका एरो का जो मैंने बताया था कि स्टार और एरो लगा के आपको लिखना है, तो ही इसको आप वहाँ पे इसको दर्शा सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। और इसके बाद ये परसाई मुख्यतः व्यंग्य लेखक भी हैं। मतलब कि जो परसाई जी हैं, हरिशंकर परसाई, ये साहित्यकार, कवि, लेखक और एकांकीकार होने के साथ साथ ये मुख्यतः व्यंग्य लेखक भी हैं। और इनका ध्यान समाज की कमजोरियों पर, जो समाज में विसंगतियां फैली हुई थी, जो तमाम प्रकार की बुराइयां फैली हुई थी, इसको उन्होंने दूर करने का व्यापक प्रयास किया। इसीलिए परसाई जी मूलतः एक व्यंग्यकार और सामाजिक विसंगतियों के प्रति इनका सरोकार बहुत ही पहले से रहा है। प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यह जो थे परसाई जी मूलतः एक व्यंग्यकार थे। और इन्होंने चूंकि परसाई जी जो साहित्य और पाठक, इनका जो पाठक था ना, ये मतलब लेखकों को वर्तमान समय की हिंदी पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते थे। और इन्होंने परसाई जी नियमित रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाओं के लिए अपनी रचनाएं भी लिखा करते थे। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, नियमित रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाओं के लिए अपनी रचनाओं पर इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया है। ठीक है। और प्यारे बच्चों जिनके प्रमुख कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, और जैसे उनके दिन, इस प्रकार से हम प्यारे बच्चे यहाँ एक प्रकार से व्यंग्यकार थे। क्या थे? व्यंग्यकार। ठीक है। यहाँ इन्होंने लिखा भी है व्यंग्यकार, श्रद्धा का दौर, दो नाक वाले लोग, आध्यात्मिक पागलों का मिशन, क्रांतिकारी कथा, पवित्रता का दौर, पुलिस मंत्री का पुतला, ठीक है, संस्कृति, घायल बसंत, बारात की वापसी। पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें 4-5 रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है बस।
पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, नहीं तो फिर लोड आपके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पेपर भी आपको देना है। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम यहाँ आ जाते हैं, जो इनकी यहाँ भी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे इन्होंने माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा हो गया, प्रेमचंद के फटे जूते बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, हैं? तब की बात और थी, यह भी इनकी रचना हो गई हरिशंकर परसाई की। और जो इनका निबंध है निंदा रस ही जानते ही हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों, मोस्ट है, इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट है, मोस्ट है, मोस्ट है, मोस्ट है। तुलसीदास चंदन घिसे, ठीक है, इस रचना को आपको नहीं भूलना है, इस रचना को तुलसीदास चंदन घिसे, ठीक है मेरे बच्चों। इस प्रकार से आपको इसको भी, और इस प्रकार से इनकी अभी रचनाएं हो गई, ठीक है। और आप इसको जो है, जैसे इनकी लघु कथाएं हैं प्यारे बच्चों, लघु कथाओं को आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, हंसते हैं रोते हैं, और ये बाल साहित्य हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से मायाराम सुरजन हो गया। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने अपने समय को, आपके समय को बचाने के लिए, चूंकि बोर्ड परीक्षा है, बहुत ही समय महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, मैंने इसको अपने लैपटॉप से कॉपी करके आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको लिखना, हमको लिखने में भी टाइम लगता और पढ़ाने में भी आपको टाइम लगता। तो इस समय प्यारे बच्चों सिर्फ रिवीजन का समय है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, बस दो दो तीन तीन रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है। संस्मरण है, यहाँ से आपको तिरछी रेखाएं हैं, ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ से ले लेना है। और ये तिरछी तिरछी रेखाएं हो गई, तिरछी रेखाएं, यहाँ से आपको तिरछी रेखाएं, मरना कोई हार नहीं होती, और सीधे साधे जटिल मुक्ति बोध, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारा ये क्या होगा, संस्मरण हो गया, और ये हो गया उपन्यास। इनके उपन्यास भी हैं, ज्वाला और जल, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, इनके उपन्यास हो गए, पत्र हो गए, बाल साहित्य हो गए, लघु कथाएं हो गई। बस साहित्यिक परिचय में ही आपको लिखना ही है, और क्या लिखना है, ठीक है। निंदा रस इनका जो निबंध है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। निंदा रस क्या है, इनका निबंध है। निंदा रस क्या है, इनका निबंध है। वसुधा नामक पत्रिका है, वसुधा नामक पत्रिका है, इसको याद कर लीजिए। वसुधा नामक पत्रिका साहित्यिक मासिक पत्रिका है, कहाँ से चलती थी, जबलपुर से। जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, वसुधा। और इसके बाद इसके साथ इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा पत्रिकाओं, यानी कि अन्य पत्रिकाओं के लिए अपनी रचनाएं भी लिखा करते थे। परसाई जी हिंदी व्यंग्य के आधार स्तंभ थे, परसाई जी हिंदी व्यंग्य के आधार स्तंभ थे प्यारे बच्चों। आधार स्तंभ मान, जैसे हमारे प्रसाद छायावाद के स्तंभ थे, उसे हमारे हरिशंकर परसाई भी जो है व्यंग्य का, मतलब हिंदी व्यंग्य के आधार स्तंभ माने जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इनके अंतिम, जिनका हरिशंकर परसाई पर कुछ साहित्य हैं, जैसे इनका हो गया सुनो भाई साधो, देश के इस दौर में, देश के इस दौर में सुनो भाई साधो। और इनका जो सम्मान है, क्या मिला था, क्या मिला था, विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्यारे बच्चों ऐसे इसको एरो लगा के लिखना, ऐसे एरो लगाना जैसे मैं एरो लगा रहा हूँ, इसी तरह से एरो लगा के लिख दोगे तो परीक्षा की क्षमता नहीं है कि आपका नंबर काट ले प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपको इसको लिखना है, और जब इस प्रकार से आप कॉपी में छाप दोगे, एक पेज से ज़्यादा प्यारे बच्चों, 100 पेज से ज़्यादा मत लिखना, 80 शब्दों में सिर्फ आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। बहुत खींचना तो 1.5 पेज बस, और 1.5 पेज से आगे बिल्कुल मत जाना, चाहे जितना आपको रेडी हो, बस प्यारे बच्चों इस प्रकार से इसको ध्यान में आपको रखना है।